श्री वसु विद्या परिवार प्रस्तुत करते हैं समय सार वाचना। समय सार पढ़ ले जो कोई, ताहि तनाव कभी नहीं होई। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जन शासन ऋषि महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सप्त श्रद्धालु, भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, यहाँ पर समयसार ग्रंथ की वाचना चल रही है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी करुणा बुद्धि से भव्य जीवों को आत्मा के वैभव को दिखाने का सम्यक पुरुषार्थ कर रहे हैं। आत्मा के वैभव को जान लेना, आत्मा के वैभव को पहचान लेना, आत्मा के वैभव को प्राप्त करने के मार्ग में लीन हो जाना, यही वास्तव में आत्मा का सम्यक हित है। यदि हम आत्मा के वैभव को भूल करके पर पदार्थों को इकट्ठा कर रहे हैं तो निस्संदेह आत्महित से हम भटके हुए हैं। क्योंकि हमने अनादिकाल से पुद्गल को आत्मा का मान लिया, इसलिए पुद्गल को इकट्ठा करते रहे। चाहे धन को इकट्ठा किया, चाहे स्वजन परिजन को इकट्ठा किया, चाहे भवन बनाए, चाहे कोई और कारखाने गोदाम वगैरह कुछ भी बनाया, आत्मा को छोड़ करके सब वस्तुओं को अपना मानते रहे और उन वस्तुओं में सुख शांति खोजने का दुस्साहस किया, असफल प्रयास किया। आचार्य महोदय कह रहे हैं, यदि आत्मा का सुख आत्मा के अतिरिक्त अन्य पदार्थों में प्राप्त हो जाता तो आप कब के सुखी हो गए होते, क्योंकि अनादिकाल से पर पदार्थों का संग्रह ही तो किया है और पूर्व संस्कार वशात आज भी इस भव में भी व्यक्ति अपनी चेतना की रिक्तता को, अंदर के खालीपन को बाहर के पदार्थों से ही तो भरने का दुस्साहस कर रहा है, किंतु बाहर के पदार्थों से भरा नहीं जा सकता। तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही, पर रिक्त रही। यह तृष्णा की खाई बाहर के पदार्थों से नहीं भरेगी। यह तृष्णा की खाई भरने का एक ही उपाय है कि आत्मा की संपत्ति से एक बार परिचय कर लो, आत्मा की संपत्ति को एक बार जान लो, आत्मा की संपत्ति को पहचान लो। अपने शाश्वत वैभव को जाने बिना पर पदार्थों को प्राप्त करने की लालसा, यह केवल भिखारी की वृत्ति है और भिखारी बन करके हमने अनंत बार संसार में जन्म मरण किया। यदि इस बार भी हम भिखारी बन करके जीवन जीते रहे तो फिर हमारा मनुष्य कुल में, जैन कुल में जन्म लेना
अच्छी संगति को प्राप्त करना, देवी शास्त्र गुरु का शांति प्राप्त करना, स्वाध्याय करना, गुरु का उपदेश सुनना, भगवान की वाणी को सुनना, समझना, ये सब व्यर्थ हो जाएगा। किंतु ये मन नहीं मानता है। ये मन कहता है बार बार सुख प्राप्त करना है तो धन कमाओ, धन। जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो सुखी है। मन कहता है सुख है पत्नी में, सुख है पुत्र पुत्री में, सुख है अच्छे भवन में, महल में, सुख है वाहनों में, नौकर चाकर, और जो भोगो भोग की सामग्री उसमें सुख है। सुख है बहुत सारे मित्रों को इकट्ठा करो, सुख है अपने सेवक चापलूस इकट्ठे करो जो आपकी प्रशंसा करते रहें। किंतु आचार्य महोदय कह रहे हैं, रे मूढ़ भाई, तू आत्मा के स्वभाव को पुद्गल में खोज रहा है, वह कैसे मिलेगा? चंदन की गंध को प्याज में खोज रहा है, कैसे मिलेगा? तू अंगूर का स्वाद कीकर के पेड़ पर लगी बंगली में खोज रहा है, कैसे मिलेगा? तू दूध का स्वाद मट्ठा में खोज रहा है, कैसे मिलेगा? तू काले रंग में सफ़ेद कलर खोजने का भाव रखता है, पाप के मार्ग पर चलता है और पुण्य का फल प्राप्त करना चाहता है, बाहर की दुनिया में भ्रमण करता है और अंतरंग के वैभव को प्राप्त करना चाहता है। ये कदापि संभव नहीं है। जो वस्तु घर के अंदर रखी है उस वस्तु को घर के अलावा तीनों लोकों में कहीं भी देख लो और कभी भी देख लो, एक एक देश को छान छान के देख लो, किंतु वह वस्तु मिलेगी नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वह बाहर है ही नहीं। तलवार किसी योद्धा के पास है, म्यान में रखी है, म्यान सहित तलवार उसकी कमर में लटकी हुई है, बंधी है। उस तलवार को म्यान में देखने के अतिरिक्त वह सब जगह देख ले तो क्या उसकी वह तलवार मिलेगी? नहीं मिलेगी। जब ये सब बातें हम जानते हैं फिर हम इस बात को क्यों नहीं मान लेते कि हमारी आत्मा का वैभव हमारी आत्मा में मिलेगा, हमारी आत्मा के अतिरिक्त कहीं नहीं मिलेगा। जब सच्चा वैराग्य हो जाता है तब व्यक्ति क्या करता है? सच्चा वैराग्य होने के उपरांत वह व्यक्ति संसार के पदार्थों से विरक्त हो जाता है, उसकी आसक्ति नहीं रहती। चाहे वस्तुओं का त्याग नहीं किया, उसका उपयोग कर रहा है, जीवन है, जीना है, भोजन का त्याग नहीं किया, परंतु भोजन में ममत्व का, मूर्छा का त्याग कर दिया। वस्त्रों का त्याग नहीं किया, वस्त्रों में आभूषण मूर्छा का त्याग कर दिया। माना कि घर का त्याग नहीं किया तो घर में आसक्ति का, मूर्छा का त्याग किया। स्वजन परिजन का त्याग नहीं किया, उन्हें मूर्छा का, आसक्ति का, ममत्व भाव का त्याग कर दिया। जिस प्रकार त्याग करके भरत जी घर में वैरागी बन करके रहे, 6 खंड के अधिपति होने के बावजूद भी वे मूर्छा का त्याग कर सकते हैं। उन्होंने समझा मेरी आत्मा का वैभव आत्मा के अतिरिक्त और कहीं नहीं मिलेगा, और वह आत्मा का वैभव आत्मा में मिलेगा तब जब मेरे पास सम्यक दर्शन हो, सम्यक ज्ञान हो, सम्यक चारित्र हो। उनके पास गृहस्थ जीवन में सम्यक दर्शन था, सम्यक ज्ञान भी था और देशवत रूप एक देश सम्यक चारित्र भी था, फिर भी आत्मा का वैभव प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि सकल चारित्र नहीं था। और जैसे ही उन्होंने संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर के यथाजा दिगंबर दीक्षा को स्वीकार किया, वस्त्र आभूषण सबका त्याग किया, औपचारिक जो अवस्थाएं वे 6 खंड के राजा थे उसका भी त्याग करके एक साधक बने। अंतर मुहूर्त में ऐसा विशुद्ध ध्यान लगा कि केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। भगवान ऋषभदेव को केवल ज्ञान की प्राप्ति होने में 1000 वर्ष लगा, भरत चक्रवर्ती को मात्र अंतर मुहूर्त, बाहुबली को 1 वर्ष, महावीर स्वामी को 12 वर्ष, नेमिनाथ भगवान को मात्र 56 दिन, पार्श्वनाथ स्वामी को मात्र 4 महीने,
सबके अलग अलग समय रहे छदमस्त काल के। जिसने पहले से तैयारी कर ली है, जो व्यक्ति दौड़ लगाने के लिए रेस में प्रथम आने के लिए आप लोग को तैयार खड़ा है, जैसे 1 2 3 बोला उसने जोड़ना प्रारंभ कर देता है। दूसरा व्यक्ति कहता अरे मैं तो अभी तैयार ही नहीं हो पाया, तो वह लेट हो जाता है। तो भरत चक्रवर्ती आत्मा के वैभव को प्राप्त करने के लिए इतनी आतुर हो गई, उन्हें 6 खंड का राज्य भार दिखाई दे रहा था। उन्हें 32,000 मुकुटबद्ध राजा जो चरणों में नमनीभूत थे, भारभूत लग रहे थे। उन्हें 96,000 रानियाँ वह बेड़ी की तरह से लग रहे थे। और सारा परकर घर कारागृह बनता बेड़ी, परिजन जन रखवारे। और उन्होंने कोड़े 18 घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी, और कैसे छोड़ दिए? इत्यादि संपद बहु तेरी, जीर्ण तृण सम त्यागी, सब छोड़ दिया। नीत विचार नियोगी शत को राज दियो बड़ भागी। तो ऐसे जो त्याग करता है, त्याग सम्यक ज्ञान के होने पर, आत्मज्ञान के होने पर त्याग करना और त्याग देखा देखी करना, दोनों त्याग में बहुत अंतर है। आपसे किसी ने कोई वस्तु छीन ली, वस्तु आपके पास नहीं है, और आपने कोई वस्तु किसी के सदुपयोग के लिए दे दी दान में, और तीसरे व्यक्ति ने उस वस्तु में मेरापना नहीं है, मेरी नहीं है, उसे छोड़ दिया। तीनों के परिणामों में अंतर है। एक से वस्तु छीनी है, उसके मन में संक्लेशता है। जिसने दान दी है, उसके मन में विशुद्धि आनंद है। और उसने त्याग कर दिया, वो कहता है मैं शत्रु की गिरफ्त से, शत्रु की वशीभूत था, उससे मुक्त हो गया। ये वस्तु मुझे पकड़ के बांध के रखी थी ममत भाव से, अब मैंने ममत भाव को छोड़ दिया, वस्तु को छोड़ दिया। अब वस्तु की मुझे बिल्कुल कामना, कल्पना, भावना, अभिलाषा कुछ भी नहीं है। अब वस्तु मेरे हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी डाल के पड़ी थी, चाहे चेतन वस्तु थी चाहे अचेतन थी, और चाहे मिश्र रूप में थी, तो तीनों के परिणामों में अंतर, काफी अंतर है। एक बात कई बार हम बताते हैं, बिल्ली उसी मुख से चूहे को पकड़ती है। बिल्ली अपने बच्चे को भी यहाँ से वहाँ ले जाए तो मुख से पकड़ के ले जाती है। बिल्ली कोई खाद्य सामग्री है, दूध की मटकी मिल जाए या कोई और उसे फल वगैरह कुछ खाने को मिल जाए, उसे भी मुँह से पकड़ती है। किंतु तीनों पकड़ में अंतर है, पकड़ में अंतर है। जब चूहे के प्रति शत्रुता का भाव रखती है तो उसे ऐसे निर्दयता से पकड़ती है, भाव बदल गया। कोई खाद्य सामग्री को पकड़ती है तो उधर पूर्ति के लिए पकड़ती है, तो उसमें ज़्यादा आसक्ति नहीं। किंतु अपने बच्चे को पकड़ती है तो वात्सल भाव से पकड़ती है, कहीं दांत चुभ नहीं जाए। ऐसे ही त्याग में अंतर है। एक मिथ्या दृष्टि भी त्याग कर सकता है और कुतप करने लग जाए जंगल में खड़ा होकर के। एक सम्यक दृष्टि त्याग करता है, कहीं मेरी वस्तु के माध्यम से का हित हो जाए। दानम, दान का क्या है? स्व और पर दोनों का हित हो रहा है, वो दान कर दिया। यदि मेरी वस्तु का दुरुपयोग हो रहा है तो मैं दान नहीं करूँगा। किंतु त्याग करने वाला व्यक्ति ये कुछ नहीं सोचता, न मेरा पहले कुछ था न आज है, वस्तु जहाँ है मैं पड़ी रहेगी, मेरे साथ आई नहीं और जाएगी नहीं। पड़ी रहेगी संपदा, धरी रहेगी संपदा, पड़ी रहेगी काय, खड़े रहेंगे बंधुजन, खाली हाथों जाए। वो जानता है जब प्राण कूच करेंगे शरीर को छोड़ करके तो संपदा जहाँ धरी है वहाँ धरी रह जाएगी, 1 इंच भी साथ चलेगी नहीं। शरीर जहाँ प्राण छोड़ेगा शरीर वहीं पड़ा रह जाएगा, साथ में नहीं जाएगा। इस शरीर को आपने नहलाया धुलाया, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए, आभूषण पहनाए, अच्छा अच्छा खाने पीने के लिए दिया, जो मांगा वह दिया। कभी चरपरा, कभी नमकीन, कभी मीठा, कभी कषायदा, कभी खट्टा, सब प्रकार का आपने दिया। किंतु फिर भी और शरीर कहेगा भैया बस मेरा काम यहीं तक है,
शरीर से कहो कि चलो साथ में तो चलो, बोले पागल हो गए क्या? कैसी अनहोनी कहो रे चेतन, भांग खाई का भय मतवारे। संग चली ना चलूं कबहूं, यही अनाद स्वभाव हमारे। इंद्र नरेंद्र धरिंद्र के संग, नहीं चली तू क्या कौन विचारे। कोट उपाय करो तुम चेतन, तो ना जाऊं संग तुम्हारे। करोड़ों उपाय कर लो तभी किसी की देह, किसी का शरीर किसी के साथ जाता है क्या? नहीं जाता। सबको मालूम है कि यहीं छूट जाएगा। मिथ्या दृष्टि भी जानता है, सम्यक दृष्टि भी जानता है, अवृत्ति भी जानता है, वृत्ति भी जानता है, महावृत्ति भी जानता है। जानते तो सब हैं, किंतु सबके जानने में अंतर है। एक व्यक्ति का ज्ञान है शब्द ज्ञान, दूसरे व्यक्ति का ज्ञान है वह सम्यक ज्ञान, तीसरे व्यक्ति का ज्ञान है तत्व ज्ञान, और चौथे व्यक्ति का जो ज्ञान है वो आत्मबोध है। जब आत्मबोध होता है तो वस्तु के छूटने से वह परम विशुद्धि बढ़ती है। आत्मबोध होते ही आत्मा की निधि प्राप्त हो जाती है। शब्द ज्ञान से छोड़ा है तो आत्मा का वैभव नहीं मिलेगा। सम्यक ज्ञान को प्राप्त करके छोड़ा है तो आपको किंचित पुण्य मिल जाएगा। तत्व चिंतन करते छोड़ा है तो जब तक उसमें उपयोग नहीं है तब तक आपकी संबंध निद्रा हो रही है। किंतु जब आपने आत्मबोध को प्राप्त करके छोड़ दिया तो निर्विकल्प ध्यान है, तो आप मोक्ष मार्ग में तीव्र गति से बढ़ रहे हैं, जैसे कोई एरोप्लेन से यात्रा कर रहा हो। महान भाव त्यागात शांति, आत्मा में शांति त्याग से मिलेगी। आत्मा में अशांति राग से बढ़ेगी, द्वेष से बढ़ेगी। किसी व्यक्ति ने आपसे अपशब्द कह दिए, आपको संक्लिष्टता बन गई, आपके मन में उसके प्रति द्वेष का भाव आ गया। यदि आप उस वस्तु को छोड़ दो, उसके प्रति द्वेष को छोड़ दो, तो अपने शांति आ जाएगी। किसी ने आपका उपकार किया और आपके मन में उसके प्रति राग का भाव आ गया, यदि उसका वियोग होता है तो संक्लिष्टता बनेगी। और यदि आपने उसके प्रति राग छोड़ दिया, उस वस्तु को छोड़ दिया, तो आपकी संक्लिष्टता नहीं विशुद्धि बढ़ेगी। त्याग करने से जिस वस्तु के प्रति मोह का भाव था, जिस वस्तु के प्रति तीव्र राग का भाव था या द्वेष का भाव था, यदि ये भाव रहेगा तो संक्लिष्टता बनेगी। संक्लिष्टता त्यागने का कारण है वस्तु का त्याग और फिर बाद में वस्तु के प्रति ममत्व भाव का त्याग। यदि अकेली वस्तु त्याग दी, ममत्व भाव को नहीं त्यागा, तो भी शांति नहीं मिलेगी। और यदि आपने वस्तु को नहीं त्यागा, ममत्व भाव को त्याग करने की कोशिश की और वस्तु को कस के पकड़ लिया, तो ममत्व भाव छूटेगा नहीं। यदि आप कहो मेरी मूर्छा नहीं है, तो मूर्छा नहीं है तो वस्तु को पकड़ के क्यों बैठे? एक व्यक्ति बुद्धिपूर्वक वस्त्र पहनता है, ये पहनूँ ये पहनूँ ये पहनूँ ये पहनूँ, इसकी मैचिंग है। और एक व्यक्ति यथाजा दिगंबर साधु है, उसके ऊपर वस्त्र कितने डाल दिए, तो दोनों के परिणामों अंतर है। दिगंबर साधु सोच रहा है कि मेरे को उपसर्ग है, और वह बुद्धिपूर्वक वस्त्र को ग्रहण कर रहा है। दोनों के परिणामों में कितना अंतर है? तो ये अंतर आत्मबोध पर निर्भर करता है। एक के पास आत्मबोध है, दूसरे के पास नहीं। वस्त्र दोनों के पास है, आभूषण दोनों के पास है। मानो किसी ने आके किसी मुनि महाराज के गले में हार पहना दिया, विश्रामय कर रहे थे, आंख बंद करके बैठे, या कोई वस्त्र डाल दिया, तो वो उसे उपसर्ग मान करके विशुद्धि बढ़ा रहे हैं। और दूसरे व्यक्ति जो बुद्धिपूर्वक ग्रहण कर रहे हैं, तो उनकी ममत्व बुद्धि है। हमारी तो खाने पीने को यह शक्ति नहीं है। जब थाली में 4 चीज़ होती हैं, तो आपका हाथ जो आपको वस्तु इष्ट लगती है उसके पास ही क्यों जाता है? यदि आपको रसगुल्ला अच्छा लगता है तो अन्य वस्तु छोड़ करके आपका हाथ रसगुल्ला पर ही क्यों जाता है? फिर ऐसा क्यों नहीं मन करता जो आ जाए सो ठीक है भाई, ऐसा है, क्यों वहीं क्यों गया? क्योंकि राग आपके हाथ को वहाँ तक ले गया, उस वस्तु के प्रति राग है। और जो वस्तु आपको अच्छी नहीं लगती है तो क्या करोगे? भैया इतना पर्याप्त है, इसको अलग कर दो, ये चीज़ अलग कर दो। क्यों क्यों अलग करना? क्योंकि आपको अच्छी नहीं लगती, इसे द्वेष बुद्धि है तो उसको अलग कर दिया। यदि आपको वह खराब नहीं लगती, द्वेष बुद्धि नहीं होती, तो रखे रहने दो, जो है सो ठीक है। मुनि महाराज जी हैं, हाथ में जो आ जाए इसका त्याग नहीं है तो ठीक है, चलो त्याग है वो अलग बात है। किंतु श्रावक
वो ऐसा तो नहीं करता कि भाई जो तुमने बना के दे दिया तुम्हें ले लूँगा, ठीक। वह राग तीव्र होता है तो कह के बनवाता है, आए तो भाग्यवान कुछ मीठा बना ले, महीना हो गया, वर्ष हो गई, कोई वो चीज़ नहीं बनी, आए तो ये अमुक चीज़ बना ली, आए तो ये चीज़ बना ली। यदि कहा जा रहा है तो अंदर का राग कहलवा रहा है। और यदि कोई चीज़ ऐसी बनाई जो आपको पसंद नहीं है, अरे भाग्यवान तो ये मालूम है मैं ये चीज़ खाता नहीं, फिर भी वही बना दी, तो द्वेष बुद्धि बोल रही है। और जब थाली सामने आई, या नमक है या नहीं है, मीठा है या नहीं है, जो है, और आपने भले ही कहा नहीं, मन में विकल्प आ रहा है, अब देखो बना के रख दिया, उबाल के रख दिया, इसमें नमक तक नहीं है, खाए का ये मीठा, इसे मीठा डाला ही नहीं है, क्या करें। विकल्प चल रहा है, मुझसे कुछ नहीं बोल रहा, मौन खा भोजन कर रहा है, किंतु विकल्प भी उसके प्रति राग का प्रतीक है। और जहाँ पर उसे एहसास ही नहीं हो रहा, जो आया मुस्कुराते हुए आनंद से ले लिया, क्या आनंद आ रहा है। मुझे जो कुछ भी खाने के लिए मिल रहा है, भोग की सामग्री मिल रही है, मेरे पुण्य कर्म के उद्देश्य मिल रही है, पाप के उद्देश्य अनिष्ट कारक मिलती है। अब मेरा पुण्य का उदय नहीं है कि मैं यथेक्ष वस्तु मिल जाए तो मैं दूसरों पर क्यों जल रहा हूँ, क्यों क्रोध करूँ। मेरा पुण्य का उदय है, अपनी आप वस्तु कहीं से चल कर के दूर से आ जाएगी, और पुण्य का उदय नहीं है, टेबल पर रखी रह जाएगी। वो शावक कह रहा है कि अरे हमारे में तो भूल गया, ये चीज़ आपको देनी थी, आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल थी, रह गया। यदि पुण्य का उदय नहीं है तो अंजलि में भी आ गई, फिर भी नहीं खा पाई, क्यों, अंतराय हो गया, बाल आ गया, मुँह से कुछ बमन हो गया, कुछ भी हो गया, अंतराय हो गया, या और कोई कारण से अंतराय हो गया। यदि पेट में भी ले ली और आपके भाग्य की नहीं है तो आहार करते करते बमन हो गया, पेट से भी निकल के बाहर आ गई। तो वह साधक सोचता है कि मैं इनमें आसक्ति क्यों रखूं, मैं समभाव रखूंगा, समत्व भाव रखूंगा, और ममत्व का त्याग करना ही कायोत्सर्ग है। केवल रणवकांत पढ़ लिया, 9 बार पढ़ो चाहे 900 बार पढ़ो, यदि शरीर के प्रति ममत्व भाव है तो महामंत्र पढ़ना जपना तो हो गया, किंतु वास्तव में कायोत्सर्ग नहीं हुआ। काया का उत्सर्ग, काया को उठा के छोड़ना नहीं है, किंतु काय के प्रति जो ममत्व भाव है उसका त्याग करना है। यही प्रत्याख्यान है। आचार्य भगवान कुंद गोस्वामी आज प्रत्याख्यान के संबंध में बता रहे हैं, उन्हीं के शब्दों में देख लें कि क्या कहना चाहते हैं। शब्दे भावे जम्मा पच्चखाई परितीर्णा दूरम तम्मा पच्चखाणम णाणम मुड़ियमा मुड़ेयब्बम। शब्दे भावे जम्मा परेति, जम्मा कहिए तो चूंकि, यद्यपि शब्दे भावे सभी भाव, चेतना में होने वाले परद्रव्य के निश्चय होने वाले जितने भी भाव हैं, परे इति, वे पर हैं, मेरी आत्मा से वे पर हैं, वे शुद्ध स्वभाव नहीं हैं। जो कोई भी मेरी आत्मा में होने वाला भाव है, यदि परद्रव्य के निमित्त से हो रहा है तो पर भाव है। जल का स्वभाव क्या है, शीतलता। जल जब अलग है तो उसमें शीतलता है। अग्नि का संयोग मिल जाए तो उष्णता आ जाए, परद्रव्य के संयोग से उसमें विकृति आ गई। ऐसे ही आत्मा में परद्रव्य के अलग होने पर भाव बन रहा है, मेरा स्वभाव हो सकता है। स्वभाव कहो और स्वभाव कहो एक ही बात है, अपना स्वयं का भाव या स्वयं का नियति शुद्ध स्वभाव हो गया। और परद्रव्य के निमित्त से जो भाव पैदा हो रहा है, क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का, राग का, द्वेष का, मोह का, वस्तु को ग्रहण करने का, या हास्य, रति रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, कोई भी भाव हो रहे हैं परद्रव्य के निमित्त से होते हैं, शुद्ध अवस्था में तो नहीं होते। यदि शुद्ध अवस्था में हो तो अनंतों को होना चाहिए, सिद्धों को होना चाहिए। इसका आशय भी कषाएं मेरे भावों को विकृत कर रही हैं, और वे भाव चूंकि मेरे हैं नहीं, मैंने पकड़ लिया उनको। जब मेरे भाव भी नहीं है, पकड़ लिया है, तो वे दुख दे रही हैं। उनको छोड़ दूंगा तो सुखी हो जाऊंगा। मुझे कर्म नहीं बांध रहे, मैंने कर्मों को बुलाया, अपनी राग द्वेष के कारण तो मुझे कर्मों ने बांध लिया,
यदि मैं नहीं बुलाता तो नहीं मानते, सिद्ध कर्मों को नहीं बुलाते, आश्रम नहीं होता उनके पास, मिथ्यात्ववृत्ति प्रमाद कषाय योग आदि नहीं है, उनके पास कर्म नहीं आते। ये सब चीज़ मेरे पास हैं तो मेरे पास कर्म आ रही हैं, आ रही हैं तो अपना प्रभाव भी दिखाएंगे। यदि फूल आया है तो सुगंधी देगा, और प्याज आई है तो बदबू देगी। चंदन की लकड़ी है तो उसकी प्रकृति अलग है, और बबूर की कीकड़ की लकड़ी है तो उसकी अलग उसकी उपयोगिता है, अलग उसका फल है। तो ऐसे ही मेरे भाव यदि शुभ भाव आ रहे हैं तो पुण्य का बंद कराएंगे, शुभ दे जाएंगे, और शुभ भाव हैं तो अशुभ कराएंगे। किंतु परद्रव्य से होने वाले जो भी भाव हैं, चाहे शुभ भाव हों पुण्य के कारक हों, चाहे अशुभ भाव हों पाप के कारक हों, दोनों ही पर हैं। उन पर भावों को जब तक मैं नहीं छोड़ूंगा तब तक मैं स्वभाव की प्राप्ति नहीं कर पाऊंगा। आचार्य महोदय कह रहे हैं, जम्मा चूंकि परे इति सभ्य भावे, पर मुझसे होने वाले सभी भाव मुझसे पर हैं, इसको रादूड़म जान करके पच्चक खाई जो प्रत्याख्यान करता है छोड़ देता है। क्या छोड़ता है? भावों को छोड़ देता, पर भावों को। किंतु बात ये भी पर भाव जिस निमित्त से हो रहे थे उस निमित्त को नहीं छोड़ेंगे तो पर भाव छूटेगा नहीं। जल का स्वभाव शीतलता था, वह शीतल है, अग्नि के निमित्त से वे गर्म हो गया। अब अग्नि को उस जल से दूर मत करो तो क्या अग्नि के माध्यम से हुई जल में शीतलता वह वापस आ सकती है, उष्णता छूट सकती है क्या? मान लो आपने उस उष्ण जल में बर्फ डाल दी, ठंडा पानी डाल दिया, किंतु वह जल अग्नि के संयोग से फिर पानी गर्म होगा। इसलिए जिस निमित्तों से, जिस वस्तु के माध्यम से मेरे चित्त में मोह का भाव जागृत हो रहा है, राग द्वेष का भाव जागृत हो रहा है, या अन्य कोई भी लोकषाय रूप भाव जागृत हो रहा है, हास्य रति रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुष्ण पुंसा भेद, या क्रोधमान माया लोक का भाव जागृत हो रहा है, उन भावों को छोड़ने के लिए उन निमित्तों को पहले छोड़ो जो निमित्त आपके ऐसे भाव बना रहे हैं। इसे जैन दर्शन में कहा, भैया अशुभ निमित्तों से बचो। अशुभ निमित्तों से बचना भी एक साधना है। फिर शुभ निमित्तों को प्राप्त करो तो आपकी दूसरी साधना हो गई। फिर शुभ निमित्तों को भी छोड़ दो, फिर आप अपनी आत्मा में लीन हो जाओ, उनका भी त्याग कर दो। क्रम से आगे बढ़ोगे तो बढ़ पाओगे। पहले कांटे वाले रास्ते को छोड़ दो, जिसमें कांटे हैं, कांच हैं, कंकड़ पत्थर हैं जो आपके शरीर को लहूलुहान कर रहे हैं। फिर बाद में सही मार्ग है उसे भी छोड़ दो। क्या करो? जहाँ पर जाकर के आप बैठ गए, जहाँ आपको जाना था वहाँ जाकर के विराजमान हो गए, अब शुभ मार्ग की भी आवश्यकता नहीं है। मंजिल तक पहुँच गए तो पहले पाप को छोड़ दो, शुभ के मार्ग को पकड़ो। बाद में जहाँ पहुँचना है, शुद्ध की मार्ग में पहुँचना है, वहाँ पहुँच गए तो शुभ का मार्ग अपने आप छूट जाएगा। तो प्रत्याख्यान के बारे में कह रहे कि चूँकि परद्रव्य के निमित्त से आत्मा में होने वाले भाव ये सब पर भाव हैं, उनका त्याग जो करता है या त्याग करना चाहिए। तम माँ, इसलिए पच्चखानम जो प्रत्याख्यान है, णाणम नियमा मुनिदब्बम, वह ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। आत्मबोध से त्याग हो जाता है, वैराग्य हो जाता है, संयम आता है। और यदि आत्मबोध नहीं हुआ तो वस्तु को छोड़ने पर भी उसके प्रति राग द्वेष मोह छूटेगा नहीं, त्याग नहीं होगा। इसलिए आप क्या पढ़ते? विन जानीते दोष गुणन को कैसे तजिए गए। बिना जान के न तो दोषों का त्याग है न गुणों की प्राप्ति है। तो प्रत्याख्यान का आशय है जीवन में प्रत्याख्यान तब आता है जब जीवन में प्रत्याख्यान के पहले ज्ञान आ जाए और आप जान लो कि ये मेरे लिए हानिकारक है, ये मेरे लिए लाभदायक है। तो पहले उस हानिकारक को छोड़ो, लाभदायक को पकड़ो। उसके बाद में जब आपको आत्मा का वैभव प्राप्त हो जाएगा तो लाभदायक शुभ भी छूट जाएगा। अरे संसार में कौन शत्रु कौन मित्र, सब ठीक है, मुझे अपनी आत्मा में लीन होना है, अपना हित करना है। कोई मेरा बुरा नहीं कर सकता, कोई भला नहीं कर सकता, मुझे ही अपना भला बुरा करना है। तो मैं इन निमित्तों से प्रार्थना होकर के इन निमित्तों को छोड़ूं, फिर अपने आप को संभालूं और आत्मा को आत्मा में लीन कर दूं, तो यह वास्तव में सच्चा प्रत्याख्यान होगा। अन्य प्रत्याख्यान तो बहुत होते हैं। आज हमने नमक का त्याग कर दिया और निगाह है, आज नमक ले लेते तो ठीक रहता, त्याग नहीं करते तो ठीक रहता। अब आज हमने इसी का त्याग कर दिया,
अब मन कर रहा है कोई चीज़ ले लेते, कोई वस्तु का त्याग किया और उसको ग्रहण करने की भावना बलवती अंदर हो रही है, तो आप सोचो वह त्याग कितना सार्थक हो पाएगा। किंचित फल तो देगा, हम ये भी नहीं कह रहे कि फल बिल्कुल नहीं देगा, किंतु वह पूर्ण सार्थक नहीं है। पूर्ण सार्थक कब है कि वस्तु का त्याग करने के साथ साथ उस वस्तु के प्रति जो राग द्वेष का भाव था, ममत्व का भाव था, उसे भी छोड़ दो। और भाव तब छूटेगा जब आपके अंदर उस वस्तु के प्रति विरक्ति का भाव आ जाए। यदि आपके सामने दूध में छिपकली गिर पड़ी, हलवाई ने जावेद से लेकर छिपकली को बाहर फेंक दिया, भट्टी में डाल दिया और दूध आपको फेंट करके दे दिया, तो आपने देख लिया, तो उस दूध को आप पियोगे क्या? दूध से विरक्ति हो गई। और आपको दूध का ज्ञान है, छिपकली पड़ी थी, और जिसने नहीं देखा, ज्ञान नहीं है, तो वह पी जाएगा। तो अज्ञानता के कारण व्यक्ति आत्मा के लिए हानिकारक जो वस्तुएं उन्हें भी ग्रहण कर लेता है। किंतु जैसे ही ज्ञान होता है, ज्ञान अंतरंग में हो जाए, तो कहेगा भैया मैं जहर नहीं खाऊंगा, भूखा मर जाऊंगा भले ही। और ज्ञानी व्यक्ति कहेगा अरे अच्छी चीज़ लग रही है, अच्छे फल दिख रहे हैं, सुंदर हैं, वो कहे जहर के फल हैं, अरे तेरे लिए जहर के होंगे, मैं तो खाऊंगा। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जब आत्मबोध होता है तो पर वस्तु छूटने में देर नहीं लगती और विकल्प नहीं आता। और आत्मबोध नहीं हुआ तो किसी लालसा से, किसी तीव्र इच्छा से कुछ और बड़ी वस्तु पाने के लिए जो छोड़ा गया है, तो आसक्ति मूर्छा ज्यों की त्यों रही, तो सच्चा प्रत्याख्यान नहीं है। आचार्य कुंद स्वामी के शब्दों में कहा, राणम लेमा मुड़े दब्बम, जो त्याग कराने वाला ज्ञान है वह त्याग कराने वाला ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। और जिस ज्ञान के बिना ही आपने त्याग कर दिया है तो सच्चा प्रत्याख्यान नहीं है। वस्तु छोड़ी है, वस्तु के प्रति राग नहीं छोड़ा, तो वस्तु को भी छोड़ो, वस्तु के प्रति राग को भी छोड़ो, दोनों को छोड़ना परम आवश्यक है। और ये शेज अवस्था घटित होती है आत्मबोध प्रकट होने पर। तो आप सबके चित्त में आत्मबोध प्रकट हो और आप यथार्थ प्रत्याख्यान को स्वीकार कर सकें, ऐसी हम आपके प्रति भावना रखते हैं। और इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।